नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नेत्राम भारती है और आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ब्यावर राजस्थान के एक बहुत ही समर्थ और सिद्ध लघु कथाकार आदरणीय श्री मोहन राजेश कुमावत जी को। उनकी एक लघु कथा के माध्यम से आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ और उनकी लघु कथा का शीर्षक है गिद्ध। तो आइए अनुभव करते हैं उनके लेखनी की ताकत को, उनके अनुभव के विस्तार को। तो आइए ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं और सीधे सीधे लघु कथा को सुनते हैं। आइए, शीर्षक है गिद्ध। सारे गांव में एक अनचिन्हा सन्नाटा पसरा पड़ा था। हर साल तो वैशाख ज्येष्ठ के महीने में ब्याह बिंदोरे मौसर जोसर में ही निकल जाते थे, पर इस साल तो मातम पसरा पड़ा है। ना कोई ढोल धमाका, ना कोई कुमकुम पत्री, ना जीमण और ना ही अमल की कोई मनवार। जहां देखो वहां दुख ही दुख। भरी दोपहरी में कोठे के बाहर बाड़े में बंधी गाय के पास ही नीम के पेड़ की छांव में मुंज की चरमराती चारपाई पर अधलेटा हरजी बा, जी हाँ हरजी बा, बीड़ी फूंकते हुए आकाश की ओर धुआं उगलते हुए मानो पूछ रहा हो कि हे भगवान, करसों का कसबट्टा निकालने के सिवा और कोई काम भी है तने? बेमौसम आंधी तूफान और ओलों की बरसात ने कहीं खड़ी फसल लुढ़का दी तो कहीं खलियान में पड़ी कटी कटाई फसल उड़ा दी। जिन लोगों ने समय रहते धान निकाल लिया उन्हें भी नहीं बख्शा। मंडी यार्ड में खड़े पड़े उनके अनाज को भी भिगोकर मलिदा बना दिया। अरे किसी को तो बचने का मौका देता, किसी पर बिजली गिरी तो कोई छप्पर के नीचे ही दम मरा। पटवारी कह रहा था कि इस तूफान का नाम ही फना था, और फना का तो भाई मतलब ही होता है तबाही बर्बादी। तभी मोटरसाइकिल की घरघराहट से हरजी की तंद्रा टूटी और कानों में बनवारी की आवाज गूंज पड़ी। राम राम हरजी बा, राम राम। सोचो हो कि जागो। अरे आओ भाई बनवारी, अरे अब आँखों में नींद कटे बेटा। हाँ बा, गाँव वाला की तो रात की नींद ही उड़ गई। रोज पात्र कोई ना कोई बुरी खबर काना में आ पड़ा। अब देखो न, परसों भिकाजी फांसी लगाकर खेजड़ी पर लटक गया और आज खबर है कि पार सोड़ीरा परमा भाई भी सल्फास की गोलियां गटक ली। काल पोस्टमार्टम के बाद क्रियाक्रम होवेलो। हरजी बा को अवसन देख बनवारी आगे बोला, साचा ये हरजे बा किसानारी हालत घनी खराब है। अरे लोग जमीन जायदाद बेचकर काम धंधा की तलाश में शहर भाग रहे से। अब चंपा लाल और रूपा राम तो अपनी जमीन कोड़िया के भाव बेच दी। हरजी बा के कुछ और करीब खिसकते हुए बनवारी धीमे स्वर में बोला, हरजी बा, अब मैं सोचो कठे आप भी तो ईशान को काम न कर बैठो। बिरजू मारो दोस्त है ना, इसलिए मारो भी तो फर्ज बने कि आपरी जमीन रा वाजिब दाम दिलाऊं। अब बिरजू तो उठे लद्दाख में तैनात है, सो वो तो आ नहीं सके, पर मैं तो है ना, मैं तो हूं ना। अरे शहर की एक पार्टी से बात होगी मारी। सुनो अर्जीबा, शहर की एक पार्टी से बात होगी मारी, बीघा का 3 लाख मिल जाए। थे कहो तो बात मैं कहूं। बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए और टोंटा एक और फेंकते हुए हरजी खाट पर उठ बैठते हुए गर्जा,
तो सुन ले रे हमारी बात। अबार को अबार उठ जा, चलो जा उठाऊं, नहीं तो मारो हाथ उठ जाओ लोग। अरे तू बिरजूरो दोस्त है इलिए छोड़ रहा सु, नहीं तो कुणकी मजाल जो मारे सामे मारी धरती मारो बिकवाने की बात करे। चलो जी आंसू, मैं खैरियत हूं, चलो जी आंसू। बनवारी को जैसे बिजली का करंट लगा हो, वह झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके लिए पानी का लोटा लेकर आती हुई सुरजी भी हरजी का रौद्र रूप देखकर ठटक गई। किंतु उसकी ध्वल दंत पंक्ति बादलों में बिजली की भांति चमक उठी, क्योंकि आपदा में अवसर तलाशने वाला गिद्ध उड़ चुका था। धन्यवाद।